जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का ही एक और टॉपिक पोषक पदार्थ के बारे में। हालांकि लूसेंट ही नहीं, लूसेंट के अलावा बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐड है। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारा ऐड है, बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग पोषक पदार्थ पढ़ेंगे और पोषक पदार्थ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल पढ़ेंगे, खनिज लवण भी पढ़ेंगे और इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल भी इसी में आता है, वो सब भी पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देर करेंगे तो फिर बहुत लंबा टॉपिक है, आपको भी लेट हो जाएगा। अगर स्लो बोलेंगे तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको आना तय है। चलिए, पोषक पदार्थ है, ये सब आपको लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब भी जानकारी रखना है। 4 प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, जिसमें से पहला ऊर्जा के उत्पादन, दूसरा उपापचयी नियंत्रण, इसके बाद और भी है अनुवांशिक गति का होता है, और टूटी फूटी मतलब शरीर में टूटी फूटी का मरम्मत करना है, वो सब। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें आपको ये समझना है कि ऊर्जा के उत्पादन कौन कौन से हैं। उपापचय, इसको मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं उसी को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना इसका काम है, ठीक है। खाए गए भोजन को रासायनिक अभिक्रिया करके इधर से उधर करके घिस पीस के क्या करना है, उसका ऊर्जा बनाना काम है। ऊर्जा के उत्पादन करने में जो ये याद रखना है, वसा क्या करता है? ऊर्जा के उत्पादन करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा के उत्पादन करता है। प्रोटीन भी थोड़ा बहुत करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है इसमें से पोषक पदार्थ जो ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, तो वो विटामिन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये थोड़ा बहुत क्या करता है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा है, ये भी थोड़ा सा ऊर्जा का निर्माण। अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, इसमें क्या है भाई, ये सब आपको नहीं है याद करना। तो मेटाबॉलिज्म में क्या है, उपापचयी क्रिया में कौन कौन भाग लेता है? तो विटामिन, लवण और जल। विटामिन, लवण और जल, ये आपको याद रखना है। विटामिन, लवण और जल उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में आता है, सेकंड पेज पर। तीसरा नंबर जो है पोषक पदार्थ के अंतर्गत वृद्धि एवं निर्माण के पदार्थ, ये कौन सा है? प्रोटीन है। इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको याद करेंगे। प्रोटीन का क्या काम है? शरीर में टूटी फूटी चीजों को मरम्मत करना और वृद्धि करना, विकास करना। चौथा नंबर है अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए आरएनए दोनों में होता है। न्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ में क्या है आपका? न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, मतलब जो भी लूसेंट में दिया हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा वो सब हम लिखवाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, मनुष्य के शरीर में ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, नीचे आते हैं। चलिए, पहला नंबर से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग मिटा देंगे अब। चलिए, कार्बोहाइड्रेट में से क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या याद रखना। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना मात्रा में रहता है? 1, 2, 1। देखिए, कार्बन बड़ा है तो 1 ही लेना है, हाइड्रोजन छोटा है तो 2 को लेंगे, और ऑक्सीजन बड़ा है तो 1 को लेंगे। जो छोटा है उसको 1 लेंगे और बड़ा है सो 2 लेंगे। याद करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं प्रोसेस, हम बस याद करने के लिए आपको बताएंगे कैसे याद रहेगा, एग्जाम में आप कैसे निकालिएगा। मिलकर कार्बन ये हटाइए। शरीर के ऊर्जा के आवश्यक, हाँ, शरीर में टोटल 50 से 75% की मात्रा में पूर्ति करता है। ऊर्जा की पूर्ति 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट ही करता है, सबसे ज्यादा करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज का अगर ऑक्सीकरण हो जाता है पूरा तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब ग्लूकोज है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। ग्लूकोज से संबंधित 1-2 पॉइंट और हम लोग ध्यान में रखेंगे। ग्लूकोज को, ये जो पॉइंट है इस आप ध्यान रखिएगा, जीव के सार्वत्रिक, 1 मिनट, जीव के सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ इसको बोला जाता है।
ईंधन पदार्थ, फ्यूल सब्सटेंस, फ्यूल सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि जीव के सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ किसको बोला जाता है, तो ग्लूकोज को बोला जाता है। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लूकोज, एक और क्वेश्चन इससे बनाता है, 1 मिनट, इसको पहले हम लोग मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और बनाता है आपका, ये बनाएगा, हाँ, कौन सा ग्लूकोज है जो ऑक्सीकरण करता है, किस प्रकार के ग्लूकोज ऑक्सीकरण करता है, तो एक है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ये क्वेश्चन अलग से हम ऐड किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। डी ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 2 चीज एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, ग्लूकोज से ही आपका बनेगा, ब्लड शुगर किसको बोला जाता है, तो ग्लूकोज को ही बोला जाता है। तो यहाँ से सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, ब्लड शुगर। इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट था, इसको हम किसी और बुक से अलग रेफरेंस लेकर के इसको हम लोग ऐड किए हैं इसमें। तो ध्यान रखना है, ब्लड शुगर, जीव के सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ, फ्यूल सब्सटेंस, और किस तरह के ग्लूकोज ऑक्सीकरण करते हैं, तो भाई डी प्रकार के ग्लूकोज। अब जो आएगा इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, जो मेन अब आ रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, ये यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार से, ठीक है। धीरे होगा तो तेज कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, मोनो, डाई और पॉली। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, और 2 से 3 या 3 से ज्यादा हो गया तो पॉली में। मोनोसेकेराइड सबसे बढ़िया है। आपको इसमें पूछेगा कि कौन मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मोनोज की तो मैनोज से म आ जाएगा, ट्राइयोज। देखिए इसके नाम में ट्राई आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोनोसेकेराइड है, यही आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए भाई, अब डाई सेकेराइड है, तो दो गो मोनोसेकेराइड मिल जाएगा तो डाई सेकेराइड बनाएगा, ठीक है। जैसे देखिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये क्या है, डाई सेकेराइड, डबल। इसको हम याद रखेंगे, थोड़ा सा इमेज बनाते चलिएगा, ठीक है। इमेज बनाने से क्या होता है ना, सब कुछ एकदम सीक्वेंस में याद रहता है। तो मोनोसेकेराइड में 3 गो याद रखेंगे, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और ट्राइयोज। नाम है ट्राइयोज लेकिन है मोनोसेकेराइड ही। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, ये मिलेगा तो क्या बनेगा। तो ग्लूकोज को हम जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने भाषा में, मतलब याद करने के लिए। अब फ्रुक्टोज है तो एफ, जीएफ मिल गई तो सुक्रोज बना देगा, ठीक है। जी और एफ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है तो क्या बनाता है, सुक्रोज। याद करने के लिए हम लोग इस तरह से लगा लगा के याद किए हैं, बाकी आप जैसे याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 गो जी बन गया, जी और जी मिलके क्या बन गया, माल बन गया, माल्टोज। क्या बन गया, माल। 2 गो जी मिला, ग्लूकोज मिला तो क्या बन गया, माल्टोज, डाइसेकेराइड। अब देखिए ग्लूकोज को हम जी से इंडिकेट करते हैं, ग्लैक्टोज है तो इसको जे से करते हैं, ठीक है। जी जे मिलके लैक्टोज बन गया, क्या बन गया, लैक्टोज। दूध में पाया जाता है। देखिए ये रहता है जंतु में लैक्टोज, और ये दोनों पेड़ पौधे के लिए, ठीक है, डाइसेकेराइड, सुक्रोज और माल्टोज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ट्रिक है, जीएफ मिलकर सुक्रोज, जीजी मिलकर माल्टोज और जी जे मिलकर क्या बनाएगा, आपका लैक्टोज बनाएगा। अब हम पॉलीसेकेराइड पे आते हैं। सब एग्जाम्पल इसका महत्वपूर्ण है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का कौन सा एग्जाम्पल है भाई, सेलुलोज। आपसे पूछेगा सेलुलोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसेकेराइड। स्टार्च किस प्रकार के है, पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन किस प्रकार के है, पॉलीसेकेराइड। काइटिन किस प्रकार के है, पॉलीसेकेराइड। 2-3 और हम इसमें लिखे हैं, उसको आप लिख लीजिए। एगो गोंद है, ठीक है, एक गोंद भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। एक है लिग्निन, लिग्निन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। एक और है पेप्टेन्स करके कुछ नाम आता है, हम देख लेते हैं, पेक्टिन है, ठीक है। एक और क्या है, पेक्टिन।
ये भी पॉलीसेकेराइड, बहुत VVI है, इसको आप किसी भी तरह से आपको याद करना होगा मोनोसेकेराइड में। इसको कैसे याद रहेगा, इमेज बना लीजिए, इमेज बनाइएगा खुद याद रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का ये इमेज बना लीजिए मोनोसेकेराइड का, सेकंड वाला का इमेज सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज से बन जाएगा। जो नहीं आया उसको लास्ट में डाल दीजिए, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, पेक्टिन, लिग्निन, गोंद, ये सब किस में आ गया, पॉलीसेकेराइड में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्क भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसका क्या क्या काम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी याद रखेंगे तो आपको चल जाएगा काम। ओ इसको लेंगे तभी मिटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहे हैं आप लोग को जरूर लिखिए, क्योंकि ल्यूसेंट अपने आप में ग्रंथ है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। शरीर में सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ये मत याद, विटामिन सी का निर्माण करता है, विटामिन सी का भी निर्माण करता है, ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, जंतुओं के बाह्यकाल का निर्माण करता है। ये सब तो मतलब मिनिमम चांस रहता है पूछने का, लेकिन ये आपसे जरूर पूछेगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है। जितना मोटा अनाज हम लोग खाते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, डेली यूज वाला को ध्यान में रखेंगे, क्या है ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। एक नोट पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप ध्यान रखिए। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है, हम पहले भी लिखवाए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रोटीन। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन देखते हैं। अरे यार सब कैसे आ जा रहा है, प्रोटीन देखते हैं, ठीक है। प्रोटीन देखते हैं, क्या हो रहा है भाई, ये कहां से आ गया हूं। प्रोटीन देखते हैं, एक मिनट इसको घास का ही देते हैं। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अच्छा अभी हम लोग नया नया यूज कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले किसने यूज किया था, बर्जीलियस। हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन है और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। ये पूछता है जटिल कार्बनिक यौगिक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। हालांकि प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाया भी जाता है कार्बन ही, उसके बाद आपको मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और लास्ट में शायद हाइड्रोजन का पॉइंट है, हाइड्रोजन का ही पॉइंट है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है। प्रोटीन में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर यह बना हुआ है। और शरीर में लगभग 15% क्या है, प्रोटीन। कहीं कहीं 20% भी आपको मिल सकता है, ठीक है। कहीं कहीं 20% भी डाटा देता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन इसका परसेंटेज आपसे पूछेगा 16%, हमेशा पूछता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, 16%। कार्बन 50 से लेकर 60 तक है, ज्यादा वो पाया जाता है। प्रोटीन के हम क्या किसके लिए पढ़े हैं, तो मरम्मत का कार्य करता है। शरीर में टूटी फूटी मरम्मत का कार्य करता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें से 10 शरीर के अंदर ही या 10 भोजन से ही हम लोग को प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन हम लोग पता है सोयाबीन, मूंगफली, दाल में भी सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सोयाबीन में, उसके बाद मूंगफली। दाल में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक। सोयाबीन, मूंगफली और दाल, ये सब में ज्यादा प्रोटीन होता है। ये भी नॉर्मल एक बना दिया है कि महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम लेना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, इसमें तो अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं बताने लायक। अब हम लोग आए, बहुत बढ़िया अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत बढ़िया है। ये टॉपिक आपको
अब देखिए फिर से, जैसे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का था ना, उसी तरह से प्रोटीन भी आपका 3 प्रकार के, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका भी वैसे ही पूछेगा आपसे, एग्जाम्पल देगा, पूछेगा कौन सा प्रोटीन है। चलिए भाई, पहला है सरल प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन। थोड़ा सा जहां धुंधला दिखेगा आप लोग अपने लूसेंट का मदद लीजिएगा। सिंपल प्रोटीन तो जितना मीन्स मीन्स वाला आएगा ना लास्ट में, देखिए मीन्स मीन्स एक हिस्टोन है, आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रोटीन के बारे में हम लास्ट में भी बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट ऐड करके रखे हैं, उसको आपको बताएंगे। एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, हिस्टोन किसमें है? सरल प्रोटीन। इमेज भी बनाना है आपको कि पहला वाला में हम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन्स और हिस्टोन पढ़े हैं। दूसरा है संयुग्मी, कंजुगेट प्रोटीन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या है? इसमें तो इसमें बहुत कम पूछता है, ग्लाइकोप्रोटीन को बस याद रखिएगा। ग्लाइकोप्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो संयुग्मी या फिर कंजुगेट इसको बोला जाता है। लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, व्युत्पन्न, उत्पन्न किया हुआ यानी ये डिराइव किया हुआ है, इसको इंग्लिश में डिराइव प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। डिराइव प्रोटीन। अब इसमें है क्या भाई? एग्जाम्पल आइए, तो जितना प्रोटीन प्रोटीन शुरू में लिखा रहेगा ना, पेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटीन्स, देखिए पॉप का यूज हो रहा है तो सब ये भी व्युत्पन्न में आ जाएगा। जितना पॉप वाला यूज हो रहा है किस में आ जाएगा? व्युत्पन्न में। अब देखिए इसके अलावा एक्सेप्शन बहुत कुछ हो सकता है, हम लूसेंट याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ये सब तरीका है लूसेंट को समझने के लिए तरीका है। चलिए, तो ये हुआ प्रोटीन के प्रकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोटीन से क्या क्या होता है, ये सब है। प्रोटीन का कार्य देख लेते हैं, प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य। चलिए, ये तो टूटी फूटी मरम्मत करता है, थोड़ा सा एनर्जी भी देता है। चलिए, कोशिका जीवोत्तर का निर्माण करता है, निर्माण कर दिया। हाँ, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो सब बचपन में 2 रोग होता है, क्वायासियोरकर और मरासमस। क्वायासियोरकर और मरासमस। इसमें क्या होता है कि गोड़ हाथ पतला, पेट बाहर निकल जाता है, कहीं देखे होंगे फेरिकन और साइड में ज्यादा रहता है। मरासमस में क्या है कि बूढ़ा जैसा लगने लगेगा, पूरा ऊपर का जो आपका मांसपेशियां हैं उस सब में मतलब चिंगुड़ाया मुड़ाया जैसा हो जाएगा, तो बूढ़ा जैसा लगने लगता है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के निर्माण करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, ठीक है। उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, आनुवांशिक में भी, संवहन में भी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अब आइए इम्पोर्टेंट चीज आ रहा है। अब ये जो दोनों बीमारी हम लोग पढ़े थे ना, उसी को हम फिर से देख, यहाँ पर नीचे में उसको एक्सप्लेन किया है, जो लिखे बोले हैं वही था। क्वायासियोरकर, देखिए इस रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर की ओर हो जाता है, कद विकसित नहीं हो पाता है। तो ये बस हम क्वायासियोरकर याद रखेंगे, बच्चे का है प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस, बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। नोट पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान में रखना है। जितना भी दवाई होता है उसके ऊपर का कैप्सूल रहता है, वो किससे बना रहता है? स्टार्च या जिलेटिन नामक प्रोटीन से। स्टार्च या जिलेटिन नामक प्रोटीन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा VVI करके। स्टार्च या जिलेटिन नामक प्रोटीन से बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा अब आते हैं, प्रोटीन होगा खत्म, अब आते हैं वसा पर। इस पे आते हैं वसा पर। वसा क्या है भाई? तो वसा लिपिड है। रुकिए, इसको पहले ऊपर करने दीजिए। वसा क्या है? तो वसा लिपिड्स। और किसका किसका है? वसा क्या है? लिपिड है। ये चीज ध्यान रखिएगा। वर्षा नहीं, वसा क्या है? फैट, तो लिपिड है। वसा और भी टर्म है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का क्या है? एस्टर है। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो RCOO। ये R या तो हाइड्रोजन रहेगा या तो फिर अल्कली, मुझे ना मीथेन इथेन जैसा ये होता है, अल्कालाइन जिसको बोला जाता है, वो हो सकते हैं, ठीक है। मीथेन जुड़ सकता है, इथेन जुड़ सकता है, प्रोपेन जुड़ सकता है, तो वो हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा रहता है।
वसा 20 डिग्री पर है तो ठोस में अवस्था में, परंतु इस ताप पर द्रव अवस्था में भी हो तो उसको तेल बोला जाता है। तेल दो तरह के, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त पेड़ पौधा, मछली के तेल और वनस्पति के तेल क्या हो जाता है, असंतृप्त। और संतृप्त जो हम लोग यूज करते हैं, नारियल के तेल, तार के तेल, घी भी होता है, घी, मक्खन, ये सब क्या है, संतृप्त है। ये सब क्या है, संतृप्त है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी होता है, उसी तरह यहाँ ध्यान रखना है कि 1 ग्राम वसा में कितना होता है, 9.3। बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा खाइए, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा में मिल जाएगा। इसका जो शरीर में मात्रा है 20 से 30%। कार्बोहाइड्रेट का कितना था, 50 से 75 के आसपास, तो 20 से 30% है। ये एक वीवीआई टर्म है, वीवीआई है। शरीर में इसका संश्लेषण कहाँ होता है भाई, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखते हैं इसमें और कुछ बच रहा है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको ये सब याद रखिए, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन भी पूछता है वसा का क्या काम है। तो वसा भाई फैटी चीज होता है, चोट वोट लगने से बचाता है, आपका उष्मा उष्मा का संश्लेषण नहीं होने देता है। शरीर पर है ना, त्वचा के अंदर में रहता है। देखिए ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, ऊर्जा तो हम लोग पढ़े हैं कि ऊर्जा प्रदान करता है। त्वचा के नीचे रहता है, ताप बाहर नहीं निकलने देता है। हाँ, टेस्टी लगता है। तेल मसाला डालिए, वसा है, फैटी चीज है, उसको खाना बनाइएगा तो क्या लगेगा, टेस्टी, तो स्वाद उत्पन्न करता है। चोट लगने से बचाता है, जो जितना मोटा रहता है उसको कम चोट लगता है। वसा की कमी, अगर कमी हो जाए तो त्वचा क्या सूखा सूखा जैसा लगने लगता है, वजन में कमी हो जाएगा। और वही अधिक हो तो आप ज्यादा मोटा हो जाइएगा, स्थूल हो जाइएगा, हृदय उर्दय के बीमारी आ जाएगा। ये सब वसा का काम है। ये सब सोचने वाला थोड़ा सा चीज है। अब हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए, विटामिन के आविष्कार लेनिन किया था, ध्यान रखिएगा। पंख दिया हुआ ना, पंख बाद में इस पे काम किया था, नाम दिया था वो। इसका जो मेन आविष्कारक है ना, कौन है, लेनिन। बहुत पहले ही इसे कर दिया था। फिर भी हम लोग पंख ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपको एग्जाम एग्जाम में आए ना तो देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। विटामिन का आविष्कार फंक लेनिन ने किया है, लेकिन 1911 में ये सब थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि भोजन वोजन खाइएगा तभी आपको विटामिन मिलेगा, बाहर अंदर ही अंदर नहीं मिलेगा। ये सब मिला उला के बताया था ये सब। ये भी एक कार्बनिक यौगिक ही है। हाँ देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कैलोरी नहीं प्राप्त होता है, विटामिन से कोई कैलोरी नहीं मिलता है, बाकी तीनों से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। परंतु ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। पढ़े भी है विटामिन, फिर आपका जल, ये सब क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, रक्षात्मक पदार्थ बोला जाता है। दो गो है जो जल में घुलनशील है। जल में, जल किसी पर फेंकेंगे बढ़िया वाला गाली सुना देगा, ध्यान रखिएगा। जल में घुलनशील कौन है, बीसी। हम बस आपको याद करने का तरीका बताएंगे, बाकी समझिएगा आप ये लोग, ठीक है। और वसा में घुलनशील कीड़ा है। वसा में कौन मरेगा, KEDA, कीड़ा। इसको याद रखेंगे तो ये अपने ही याद रखेगा। जल किसी पे फेंकेंगे तो बढ़िया वाला गाली सुनाएगा, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हो गया, और वसा में क्या हो गया, AKED। अब आगे हम लोग बढ़ते, विटामिन ए जो है नेत्र, त्वचा, हड्डी, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए को जाना जाता है। विटामिन B12 में क्वार्ड, बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है। B12 में क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता पाया जाता है। और कल जो वहां पे क्वेश्चन पूछा था आपका सिविल कोड वाला एग्जाम में, वो भी यहीं से पूछा था, वो भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। देखिए आएगा, 1 मिनट, क्या आ जाता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया कोबाल्ट,
कह रहा है कि विटामिन के संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, भोजन द्वारा लिया जाता है, लेकिन फिर भी विटामिन डी और विटामिन के जो है बस उसका संश्लेषण हो जाता है। विटामिन डी सबको ही जानते हैं, धूप से हम लोग को प्राप्त होता है, और विटामिन के जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आ गया ये टोटल विटामिन है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था आपका, आंत जीवाणु विटामिन किस विटामिन का मुख्य स्रोत है, तो B12। क्वेश्चन पूछा हुआ है आप ही के एग्जाम में, कल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ विटामिन है, विटामिन के रासायनिक नाम है, यहाँ से कमी कौन कौन सा रोग होता है वो है, और ये रहा स्रोत जिसमें इसको तो कम याद करना है, 2-3 पॉइंट हम बताएंगे, याद कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए, विटामिन का हम सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं पहला में। देखिए एक होता है रथ पर एक टॉफी, ठीक है। अब इसी से हम लगा, ये एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। अब देखिएगा, बस हम आपको दिखा रहे हैं, लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। आर से हो गया रेटिनॉल, रथ ए के लिए हो गया, बी के लिए क्या हो गया भाई, थायमिन, सॉरी बेरी बेरी कहाँ गया, नहीं था, रोग के लिए अलग से है ट्रिक, ठीक है। आगे बढ़िए, थ से क्या हो गया, थायमिन, पर साइलेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है कि पर साइलेंट रहेगा। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, सी देखिए इसका बी के अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको भी छोड़ दिए हम। सी से, सी वाला क्या हो जाएगा, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी होता है क से कैल्सीफेरॉल, क के लिए हो गया, ट से टॉफी, ट से टोकोफेरॉल हो गया, ई के लिए टोकोफेरॉल हो गया, और ये रह गया एफ, एफ से फिलोक्यूनो। ये कितना अच्छा ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, आर से रेटिनॉल, बी से सॉरी थ से थायमिन, पर साइलेंट, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल, और फ से फिलोक्वानिन। तो ये एक ट्रिक है, आप ऐसे भी पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आप ट्रिक ही से ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब जो है, अरे यार क्या लिखाता है भाई, बड़ा परेशान करता है बोर्ड पर, अच्छा भी है परेशानी भी करता है। अब तो ये हो गया ट्रिक जो हम लोग याद किए कि रथ पर एक टॉफी। दूसरा ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है इसी में क्या है, उसको लिखिएगा, यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, रोबे सारे वहां थके। ये रोग के बारे में आपको बताएगा, ए नंबर के रोग बताएगा, विटामिन बी, सी, डी, ई, के। देखिए क्या क्या बता रहा है, रवि जो है वहां सब थक गया है काम करते करते, रबे सारे वहां थके, ऐसे पढ़ते पढ़ते सब हो जाएगा याद, लेकिन स्टार्टिंग है इसीलिए ध्यान में रखा जाता है। हम लोग ऐसे ही याद किए थे। आर से हो गया आपका रतौंधी। ऐसे बहुत सारा बीमारी है जिसको हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन संक्रमण से खतरा के लिए वहां था, विटामिन ए पढ़े थे हम लोग। एक और है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जीरो प्लेथेमिया, जीरो प्लेथेमिया, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। ब से हो गया बेरी बेरी, ब से क्या हो गया, बेरी बेरी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लिखवाएंगे, इसमें से कुछ को एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग जोड़ के रखे हुए हैं, उसको लिखवाएंगे, ठीक है। अब देखिए सी के लिए स्कॉर्बिक एसिड हो गया, 100 से स्कॉर्बी हो गया, एसिड नहीं। आर से रिकेट्स, देखिए डी है ना, आर से रिकेट्स हो गया, इसके लिए ऑस्टियो मलेशिया भी होता है, मलेशिया विटामिन डी, मलेशिया सूर्य के प्रकाश आएगा, ऐसे ऐसे करके ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। वहां से बांझपन हो गया, जनन शक्ति, और थके से रक्त थका नहीं बनने देना, तो रबे सारे वहां थके, ये रोग के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो बी का सीरीज है। अरे नहीं मिटेगा आज क्या,
चल ही नहीं रहा है, लगता है बोर्ड वोर्ड आज गुस्सा आ गया। चलिए हाथ से जल्दी जल्दी मिटता है। बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखिए। बी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, विटामिन बी को जी भी बोला जाता है। इसको हम विटामिन विटामिन जी भी बोला जाता है। इसको B7 को विटामिन एच भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। डी में दो गो सीरीज आपको मिलेगा, D3 के बारे में भी पूछ रहा है। ये तीन चीज है जो हम लोग को याद रखना है, वो याद रखेंगे। चलिए बी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है जो हमको ये रासायनिक नाम दे दिया। थोड़े नीपे पर बसा, थोड़ा सा नीपे, थोड़े नीपे, थोड़ा सा नीप दिए पर उसी पर बस गए, बसा। देखिए सब इसी से आ जाएगा, थोड़े नीपे पर बसा। देखिए बी कॉम्प्लेक्स, इसको B1 और से क्या हो गया थाइमिन, ई हो गया B2, थोड़े रॉई वाला होगा तो रॉ से राइबो फ्लोविन रॉ। बस पकड़ने के लिए है, सब पकड़ने के लिए तीनों ट्रिक है। आप पकड़ने के लिए स्टार्टिंग में याद कर लीजिए, बाकी तो फिर बार बार पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा यार। थोड़े सा नीपे और उस पर बस गए, ठीक है। थोड़े अब ये नी से B3 के लिए नियासिन हो गया, नियासिन हो गया। पे 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 से 5 नंबर पेंटोथेनिक, ए से पेंटोथेनिक। पर से हो गया पायरिडॉक्सिन, क्या हो गया भाई पायरिडॉक्सिन B6 के लिए। अब आइए ब से हो गया बायोटिन B7 के लिए, है ना। ब से बायोटिन। एक चीज ध्यान रखना है, जो B11 है ना, यहाँ पे इस ट्रिक में B11 गैप रहता है, बीच में B9 भी है, B9 भी है जो आपका चलेगा सेम इसी के जैसा चलता है B9, ठीक है। सा से साइनो का बालमीन आ जाएगा, ठीक है। B12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। B11 इसमें साइलेंट रहेगा, मतलब इस ट्रिक में नहीं है। थोड़े नीपे पर बस गए, थोड़े नीपे पर बस गए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को याद करना था, बहुत आसान है। आप पढ़िएगा, एक बार सुन लिए हैं, एक बार देखिएगा, अपने से ट्रिक लिखिएगा, एक बार कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, फिर बार बार पढ़िएगा तो खुद ही याद हो जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीज याद करना है जो एक्स्ट्रा भी है, उसको हम लोग भी देखिए दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो एक्स्ट्रा जो चीज है और इसमें और क्या क्या हम लोग को याद रखना है, देखिए। इसका तो हो गया रतौंधी संक्रमण और जीरोप्लेथेमिया, ठीक है। और B2 B3 में आपका B2 में भी एक रोग है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। किलोसिस रोग किसके कमी से होता है, किलोसिस किलोसिस रोग किसके कमी से होता है, तो B2 के कमी से होता है। इसको जी भी बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग बहुत पूछता है, त्वचा या दाद जिसको बोला जाता है। पेलाग्रा रोग किससे होता है, B3 से होता है। पोर्डी सिंड्रोम भी B3 से ही होता है, ठीक है। एनीमिया 6 दूनी 12 -1 11 ऐसे करके कुछ हम लोग याद किए थे, देखिए 6 दूना 12 -1 11, 3 गो एनीमिया के लिए। एक पांडु रोग है, बुध के महात्मा बुध के हुआ था तो भेजे थे गोतक, जो राजा थे वही भेजे थे पांडु रोग कहीं ठीक करने के लिए। B12 हो गया पांडु रोग के लिए। पेचिस रोग हम लोग पढ़े थे, पस्चुरेला पेस्टिस प्रोटोजोआ से जो होता था, आपके लिए बीमारी था। B11 के लिए है ये। सी के लिए स्कॉर्बी दे ही दे, सी को और भी मतलब सी के विटामिन सी की कमी हो जाएगा ना तो घावे नहीं भरता है, जो घाव हो गया वो लॉन्ग टाइम चलता है, तो घाव ना भरने वाला इसको विटामिन बोला जाता है, ये भी याद रखिए। घाव नहीं भरता है किसके कमी से, विटामिन सी के कमी से, ये क्वेश्चन। और सब जितना भी खट्टा चीज है, खट्टा पदार्थ, एक इसको याद रखिएगा। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन
तो विटामिन सी। खट्टा पदार्थ प्लस में अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी होता है। डी सूर्य के प्रकाश से या मछली तेल से। यहाँ देखिए अंकुरित गेहूं के बारे में भी पूछता है, अंकुरित अनाज में सी, लेकिन अंकुरित गेहूं में क्या आ जाएगा, ई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, एक दो और पॉइंट है हम आपको बता देते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली सी को ही, ऐसे प्रतिरक्षा प्रणाली ए को भी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या, अगर दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाता है तो सी को ही आप मारिएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली किसको है, सी को ही बोला जाता है। इसके बाद जो हम ऐड किए हैं आपका किलोसिस तो हो ही गया। हाँ, D3 के कमी से सीलियक रोग होता है, ये D3 है, सीलियक रोग होता है। D3 की कमी से कौन सा रोग होता है, सीलियक रोग होता है। एक और हम जोड़े हैं एकैनिन, एकैनिन से किसका निर्माण होता है, तो B3 का। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जोड़ा हुआ है, ठीक है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। एकैनिन से कौन सा विटामिन का निर्माण होता है, तो B3 का होता है। एकैनिन से कौन सा विटामिन का निर्माण होता है, तो B3 का होता है। और एक और है इसमें पॉइंट, एंटी कैंसर के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपको B17 एंटी कैंसर के नाम से कौन जाना जाता है, एंटी कैंसर, एंटी कैंसर कौन, B17। विटामिन 17 में एंटी कैंसर होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दो तीन और क्वेश्चन है, चावल धो दिए तो कौन सा विटामिन खत्म होता है, तो B1। या फिर पॉलिश वाला चावल में कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो धोने से और पॉलिश से बेरी बेरी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, 8 जीवाणु विटामिन B12 का मुख्य स्रोत है। तो इतना पॉइंट इससे आपको याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। अब खनिज लवण है, तो थोड़ा सा खनिज लवण देख, ये भी मेटाबॉलिज्म का ही काम करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गर्भवती स्त्री में कौन सा, तो कैल्शियम आयरन की कमी हो जाता है। क्या कमी होता है, कैल्शियम और आयरन का कमी होता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पे जो आपको याद करने लायक चीज है ना, इसमें ज्यादा आपको नहीं याद करना है, थोड़ा सा बस देख लीजिएगा तो ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आपको देखना है, थोड़ा नीचे हो जा भाई। देखिए इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, ये तो आप छोड़ दीजिए, क्लोराइड इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा स्लो हो गया आज। सोडियम का कितना होता है, 11, ठीक है। पोटेशियम के कितना होता है, 19। ये दोनों छोड़ दीजिए, ऐसे विद्युत अपघटन को संतुलन दोनों बनाता है। कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों हड्डी दांत के लिए, हड्डी और दांत को मजबूत देता है, ये हम लोग जानते भी हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। लोहा हम लोग जानते हैं, आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आयोडीन कमी से हो गया तो गलगंड रोग। एक और होता है इसमें सेरोसिस, सेरोसिस जिसको हिंदी में क्या तो बोला जाता है, जड़ जमोता करके कुछ बोला जाता है, जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म होता है, सिरोसिस नहीं, क्रिटिनिज्म, जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। अच्छा ये आयोडीन का है, इसमें ऐड करिएगा, ठीक है। ये सब चीज आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद जस्ता भी याद रखिए, इंसुलिन में क्या होता है, जस्ता सस्ता। इसमें और फिर आपको कुछ याद रखने जैसा चीज नहीं है, इसमें अब आप कुछ मत याद रखिए, कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, सबसे अधिक एंजाइम कौन बनाता है, तो जस्ता। इसमें आप ऐड कर लीजिए क्वेश्चन, सबसे अधिक एंजाइम कौन बनाता है, जस्ता बनाता है। सबसे अधिक एंजाइम कौन बनाता है, जस्ता बनाता है। आगे चलते हैं, अब कम ही पॉइंट बचा हुआ है, आखिरी पड़ाव में हम लोग आ गए। अब जल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जल शरीर में 65 से 70% है। जल का काम क्या है, तो पसीना वसीना अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन,
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पानी में आर्सेनिक के विष से कैराटोसिस नामक बीमारी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नोट करके लिखा हुआ, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग होता है, कैराटोसिस रोग होता है। ठीक है, इसमें तो और कुछ पॉइंट बना नहीं है जल में। हाँ, पीएच वैल्यू 7 होता है जल का, ये ध्यान में रखेंगे। और जल का मात्रा का नियमित कौन करता है, तो किडनी। नियमित कौन करता है, किडनी। पीएच वैल्यू कितना है इसका, 7 है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल किसमें है, डीएनए और आरएनए में। आरएनए वायरस में, वायरस के लिए आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, ये तो देख के भी हम लोग जान जाएंगे, क्रोमैटिक जाल बनाता है। पोषक पदार्थ है, पोषण है, ये भी कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको भी स्लो हो जा रहा है पार्टी आज, इसमें कुछ है नहीं याद करने जैसा। हाँ, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को हम लोग देखेंगे, बस रिफ्रेश होने में समय लगा रहा है। देखिए अभी तक यही चल रहा है। पता नहीं आज स्लो क्यों काम कर रहा है, चलता ठीक है, बढ़िया चलता है। नोट पॉइंट है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, C6H5COON है, C6H5COON है, सोडियम बेंजोएट। इसमें और जो पॉइंट रखना है, पोषण कहाँ करेंगे, हैदराबाद में। कुछ अनुसंधान संस्था है जिसको याद करना रहता है। पोषण कहाँ करेंगे, हैदराबाद में। खाएंगे क्या, मसूर। खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है, मसूर। विष और औषधि, ये दोनों लखनऊ में। विष और औषधि कहाँ है, लखनऊ में। इधर भी है, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। हल्का कार्य करने वाला, जो थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग सिर्फ कर रहे हैं, तो 2000 पुरुष को और महिला को 2100 कैलोरी चाहिए। 8 घंटा जो परिश्रम कर रहा है, 3000 पुरुष को, 2500 महिला को। छोटा छोटा पॉइंट है ये, आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। 8 घंटा से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा अधिक कठिन काम कर रहा है तो 3600 पुरुष को, 3000 महिला को चाहिए, कैलोरी चाहिए। इसमें अब देखते हैं, रिफ्रेश करने में टाइम लगा देता है, नहीं है कुछ। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में, इसमें भी आपको कुछ याद करने जैसा है नहीं। ये भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता का क्या कारण है, लैक्टोबैसिल्स। क्या कारण है, लैक्टोबैसिल्स। आपको यही बस ध्यान में रखना। भोजन विषाक्तता का क्या कारण है, लैक्टोबैसिल। अब जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड किए हैं, प्रोटीन और उसके कार्य, जो कि आपको हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ये पॉइंट को आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए कहीं पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे याद कैसे रखना है, क्या, कोलोजन। कोलोजन मतलब संयोजन जैसा, कोलाइड, कोलाइड करना और संयोजन, यानी संयोजी ऊतक के लिए क्या है, कोलोजन प्रोटीन। कोलोजन प्रोटीन का कार्य क्या है, संयोजी ऊतक का निर्माण करना। दूसरा है फाइब्रोइन। क्या है, फाइब्रोइन। फाइबर जैसा नाम है, तो रेशम और मकड़ी के जाल फाइबर जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा, फाइबर, फाइबर, फाइब्रोइन, फाइबर। बस टर्म पकड़ना है, उसी से आंसर आपको याद रखना। ये सबको याद होगा। कैराटिन, त्वचा, बाल, नाखून, सिंग, खून, इसमें क्या होता है, कैराटिन होता है। क्या होता है, कैराटिन। एक्टिन या फिर मायोसिन। एक्टिन, एक्टिव मोड में कौन रहेगा, तो कंकाल, हड्डी। हड्डी, हड्डी में चोट लगता है तो सब माई माई करने लगता है, तो मायोसिन, हड्डी। कंकाल पेशी में कौन सा, हड्डी। ग से ग्लाइडिन, ग से गेहूं। जीन किस में रहता है, मक्का में रहता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन किस में रहता है, मक्का में। ये सबको याद होगा। केसिन दूध में होता है, दूध का रंग उजला भी होता है इसी के कारण। अब आइए, प्रोलैमिन्स, ये दाल में होता है। दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोलैमिन्स, ध्यान में रखेंगे। हिस्टोन, नाम ही से है हिस्टोन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन में जाएगा। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में होगा, रुधिर में। नाम ही से पता चल रहा है, ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन किस में होगा, रुधिर में होगा। 2 और प्रोटीन का नाम है, ये सब कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत, लीवर में। एक है थ्रोम्बिन, एक है फाइब्रिनोजेन।
तो थ्रोम्बिन जो है रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए। कभी कभी सुने होंगे कि रक्त का थक्का बनता है तो मर जाता है, जैसे सर उर फूटता नहीं है और थक्का बन गया तो उस स्थिति में क्या होता है, मनुष्य मर जाता है। तो यही काम करता है थ्रोम्बिन जो है, वो क्या काम करता है, रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। अब सुनिए, शरीर के बाहर फाइब्रिनोजेन काम करता है शरीर से। जैसे कट गया, कोई चीज कट गया तो खून को रोकेगा, जमाएगा बाहर से। वो कौन जमाता है? फाइब्रिनोजेन। रक्त को थक्का बनाता है, ये बाहर से बनाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी अलग से लिखवाया गया उसको आप लिखिए, याद करिए, बहुत बढ़िया आपको लगेगा। या आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। आप लूसेंट का पढ़ने का तरीका ऐसे ही बने रहिए, हम लोग बताते रहेंगे। फिर जैसे ही हम लोग के पास टाइपिंग वगैरह आ जाएगा तो मैप वगैरह मतलब हर तरह से सेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।